नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आज आप सभी के लिए अंग्रेजी का एक स्पेशल टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह टेंस क्रिया के उस समय को व्यक्त करता है। यह टेंस क्रिया के उस समय को व्यक्त करता है जब वह भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगी। जब वह भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगी। इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अब इसको हम बनाने के नियम सीखेंगे, उसके साथ इसमें कौन सी वर्ब लगेगी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी सीखेंगे। इसके साथ इसके अलग अलग पार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर एक पार्ट में हम एग्जाम्पल साथ में बनाएंगे और नियम के अनुसार उसको सीखेंगे। इसमें उपयोग में आने वाली सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का उपयोग होगा, और इसमें जो क्रिया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल लिखें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए इसका नियम, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। फिर से देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इस वाक्य को बनाने का नियम है सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। अब एक इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, नियम पढ़ लेंगे, और इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, और फॉर होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा। वह सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नियम, सब्जेक्ट he will have been playing since morning. He will have been playing since morning. वह सुबह से खेल रहा होगा। आप लोग नियम देखिए, उसके अनुसार फिर आप लोग इसको समझिए, हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, वह सुबह से खेल रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट 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 विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फॉर, सिंस आएगा, उसके बाद समय मॉर्निंग दिया गया है। ठीक है। वह सुबह से खेल रहा होगा, he will have been playing since morning। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द का उपयोग आ जाता है, तो वह वाक्य नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए
हम देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड, निगेटिव सेंटेंसेज। इसका रूल, चलिए, सब्जेक्ट प्लस will not have been प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। वे सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। वे सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म, तो डूइंग वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तो देखिएगा, हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे और फिर हम रूल देखेंगे। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म, वर्ब की ing फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस, उसके बाद टाइम, मॉर्निंग। वे सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस तरह का है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए हम बात करने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वे वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, क्यों, कितने आदि आ जाते हैं, आदि में से कोई आ जाए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो चलिए हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीसरा चरण, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेज, ठीक है। चलिए इसका रूल लिखेंगे। सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विल हैव बीन, हो गया। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद यहां पर आएगा प्लस में टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फिर से देखिएगा, इसका नियम देखेंगे। विल
विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? अब हम सबसे पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य देखेंगे, फिर वाक्य को नियम के अनुसार बनाना सीखेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल के बाद ही आ गया, फिर हैव बीन, विल ही हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ रहा होगा, स्टडी, और आईएनजी फॉर्म लग जाएगा स्टडीइंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, उसको बनाने का नियम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो फिर हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? तो विल, ही, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम 2 आवर, 2 घंटे से। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बनाने का नियम सीखा और उसके साथ उदाहरण भी देखे। फिर हमने सीखा निगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक वाक्य, इनको बनाने का नियम देखा, उसके बाद इसके भी उदाहरण देखे। फिर हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके हमने बनाने का नियम सीखा और उसके साथ उसके उदाहरण भी देखे। इस तरह हमारे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। इसमें एक चीज नोटिस करनी है, आपको ध्यान रखने की बात है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी केवल और केवल विल हैव बीन होती है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सिंस और फॉर का यूज हम वाक्य में लिखे हुए समय के अनुसार करेंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ ये हमारी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।